हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको आज के बाद इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन वहाँ पे इस तरह से पूछेगा, डिफाइन सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो या सीड रिप्लेसमेंट रेशियो विथ एग्जाम्पल। और ये भी पूछ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो एंड सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। बट यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो सबसे पहले इतना लंबा स्टेटमेंट लिखेगा और जाके ऑप्शन में आपको डालेगा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो इसको आंसर करना आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देता है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो एग्जाम्पल बेस्ड होंगे, तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल याद करना होगा, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट। आपको एग्जाम्पल सबका याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला हमारा है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आपको, सीड मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे सीड का क्या होगा, एक टाइम के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसा कि आप जब किसी क्रॉप को सोइंग करते हो तो आप क्या करते हो, एक सीड को लगाते हो, जिससे कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर जब हम लोग उसको हार्वेस्टिंग करते हैं तो लॉट ऑफ सीड आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 72 सेट दे दिया, 75 सीड दे दिया। इट्स वेरी अपॉन, डिपेंड अपॉन क्रॉप, आपकी क्रॉप के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपने क्या करा, एक सीड को लगाया, फिर बाद में मल्टीप्लाई होके लॉट ऑफ सीड प्रोड्यूस करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। हम लोग इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, बोलता है इट इज द नंबर ऑफ सीड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सीड। एक सिंगल सीड से क्या होता है, नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होता है। कब? जब उसको आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो। ठीक है, आपने सोइंग करा उसको, फिर आफ्टर जब उसको आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो उससे क्या होता है, बहुत सारे सीड आपको मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। वीट की बात करें तो आपने वीट की एक सीड सोइंग करी, जिससे क्या हुआ, आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको 20 सीड मल्टीप्लाई होके मिला, है ना। आपने एक ही सीड लगाया था, जिससे क्या हुआ, 20 सीड आपको मिले। तो ये क्या हो गया, सीड मल्टीप्लाई हो गया, नहीं हो गया। तो इसी को बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। पेडी की बात करें, आपने एक सीड को लगाया था, जिससे 70 या 80, ये वेरी करता है, आपको दोनों डेटा याद रखना है। ठीक है, मेज़ में बात करें, एक सीड लगाओगे जिससे आपको 80 सीड्स मिलेंगे या फिर 100 सीड मिलेंगे। ठीक है, और सोरगम की बात करें, आपने एक सीड लगाया जिससे आपको 100 सीड मल्टीप्लाई होके मिला। ग्राम की बात करें तो एक सीड लगाया जिससे आपको 10 सीड मल्टीप्लाई होके मिले या 12। तो ये आपको डेटा याद रखना है, वेरी करता है। बट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे कम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो किस क्रॉप का होता है। तो मैं आपको बता दूं, पोटैटो का होता है वो 1:4 होता है। ठीक है, मतलब पोटैटो के एक ट्यूबर को यदि आप लगाओगे उससे कितने आपको मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये ग्राउंडनट होता है उसका 1:8 होता है। आपने एक सीड लगाया, उससे आपको 8 सीड मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे कम किसका होता है, पोटैटो का होता है 1:4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, सपोज ए बी दो अलग अलग विलेज हैं, दो अलग अलग गांव हैं। ठीक है, ए जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा अनपढ़ है, थोड़ा कम दिमाग वाले हैं, मतलब ये उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास इतना एडवांस नॉलेज नहीं है। और बी वाले जो है वो थोड़ा अच्छे हैं, मतलब इनको नॉलेज है कि सर्टिफाइड सीड क्या होता है, मतलब सीड किस तरह का होता है वो इनको नॉलेज है। तो ये क्या करते हैं कि सपोज जो आप ये क्या किए, क्रॉप को सोइंग करें। ठीक है, क्रॉप को सोइंग किए, इससे जो सीड मिला उसको बचा कर रखे और इसी को ये नेक्स्ट ईयर फिर से सोइंग कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये लोग आप क्रॉप को लगाए, ठीक है, इसके जो सीड मिले इसको इन्होंने बचा कर नहीं रखा, इसने फिर क्या किया, मार्केट गए और वहाँ से इन्होंने सर्टिफाइड सीड को लाया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वो पुराने वाले सीड को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। मोस्टली ये आपको दिखाई पड़ेगा बीटी कॉटन में। बीटी कॉटन में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो हर बार
जब इनको सोइंग करना होता है तो वो मार्केट जाते हैं और सर्टिफाइड सीड लेके आते हैं। पुराने वाले जो क्रॉप होते हैं उनका सीड को ये बचा के नहीं रखते कि उसको बाद में फिर से सोइंग करेंगे, है ना। तो अब आप समझ आ रहा होगा कि आपको सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है। जो मैंने बोला वो यहीं पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए वीट की बात करें तो इसका 40.3% होता है, ठीक है। पेडी की बात करें तो 39.8% होता है। ग्राम की बात करें 31.83% होता है। ग्राउंडनट की बात करें तो 25.24% होता है। इसका बात करें अरहर का तो ये 48.11% होता है। ये एग्जाम्पल है, बट इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, रैपसीड एंड मस्टर्ड का होता है आपका 78.88%। सबसे ज़्यादा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होता है रैपसीड एंड मस्टर्ड का 78.88%, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।